हेलो दोस्तों, बहुत आसान तरीके से पफ का स्लीव्स कैसे बनाना ये मैं आपको बता रही हूँ। कोई भी कपड़ा लीजिए, उसको 4 फोल्ड कर दीजिए। तो ये कपड़ा डबल फोल्ड है और ये भी डबल फोल्ड है। ये इसकी बंद बाजू है, तो ये हो गया 4 फोल्ड कपड़ा। अब इस कपड़े को आपको ऐसे रखना है। अभी ये जो पार्ट है, ये पार्ट होता है स्लीव्स की लंबाई। तो मुझे लंबाई चाहिए 6 इंच, तो उसमें मैंने 1 इंच ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने एक मार्क कर दिया, यहाँ पे मैंने एक मार्क कर दिया, तो मेरा होगा 7 इंच लंबाई। ठीक है, 7 इंच लंबाई के बाद हमें पफ के लिए जगह छोड़नी है। तो पफ के लिए जगह छोड़ने के लिए हमें 5 इंच लेना है। यहाँ से हम 5 इंच ड्रॉ कर लेंगे और नीचे से हम 5 इंच ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, और एक लाइन खींच देंगे। तो ये हमारा एक डब्बा हो गया। ये डब्बा हम किस लिए यूज़ करेंगे? छोटी छोटी प्लेट्स बनाने के लिए। तो इतना पार्ट प्लेट्स बनाने के लिए, पफ की जो प्लेट्स होती है वो बनाने के लिए काम आएगा। अभी ये पार्ट हो गया। अब यहाँ से हमको मेजरमेंट्स आगे की तरफ के लेने हैं। ठीक है, तो वो बहुत ही आसान है। अब यहाँ से, अभी ये जो डॉट दिख रहा है, यहाँ से आपको क्या लेनी है? बाजू की गोलाई। अब बाजू की गोलाई क्या होती है? ये मेरी बाजू है, ये हाथ की जितनी मोटाई है उसको आप गिन लीजिए कितनी है। तो मेरी आती है 13 इंच। तो मैं क्या करूँगी? 13 इंच का हाफ लूँगी। तो 13 इंच का हाफ आता है 6.5 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक मैं 6.5 इंच जो होता है वो मार्क कर लूँगी। तो ये 6.5 इंच मैंने मार्क कर लिया है और मैंने एक लाइन खींच दी है। ठीक है, अब हम आएंगे नीचे की साइड में। नीचे की साइड में हमको यहाँ से यहाँ 3 इंच लेना है। अब हमने यहाँ से यहाँ 3 इंच लिया है, तो एक डॉट हमने बना दिया है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ 3 इंच, तो यहाँ पे एक डॉट बना दीजिए क्योंकि ये साइड पफ की साइड है। तो यहाँ से यहाँ हम 3 इंच का डॉट बना देंगे। अब यहाँ पर हमने 6 और हाफ इंच लंबाई मतलब बाजू की गोलाई ली है। तो इसमें हम 1 इंच ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 7.5। तो यहाँ से हम 7.5 की लाइन खींच लेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी 7.5 की लाइन। ठीक है, तो ये 7.5 की लाइन यहाँ ख़त्म होती है और ये 6.5 की लाइन यहाँ ख़त्म होती है। अब ये पॉइंट को ये पॉइंट से हमें जॉइन करते करते नीचे आना है। तो अब हम इसे ऐसे जॉइन कर लेंगे, तो ये आ गया नीचे। हो गया, इतना आसान तरीका है। अब बस हमें ये शेप ड्रॉ करना है। अब ये शेप हम कैसे ड्रॉ करेंगे? ये पॉइंट से इसे धीमे 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 ऐसा बड़ा बड़ा सा गोल लेके उस गोल को कम कम करना है। ऐसे 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 करके आपको ऐसा लाइन खींच देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये जो आड़ी लाइन हमने खींची थी उतना था हमारा पूरा मेजरमेंट। इससे हमको थोड़ा ज़्यादा कट करना है, तो एक लाइन ऐसे 1.5 इंच पे एक लाइन ऐसे खींच दीजिए, ऐसे। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? कटिंग करेंगे। तो चलिए हम कटिंग कर लेते हैं। बहुत आसान तरीका है। तो मैं एक हाथ से कर रही हूँ क्योंकि मोबाइल पकड़ा है एक हाथ में। तो चलिए कटिंग कर लेते हैं। अगर आपने शेप अच्छा नहीं दिया हो तो कटिंग करते वक्त अच्छे से कट करिए, शेप दे दे के कट करिए। क्योंकि जो टेलर्स होते हैं वो जब ड्रॉ करते हैं तो अच्छा ड्रॉ नहीं होता है, तो कटिंग करते वक्त कटिंग अच्छा कर लेते हैं। मतलब इसे जितना हम आसान रखते हैं ना उतना सही होता है, क्योंकि बहुत बार वीडियोस हम यूट्यूब पे देखते हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है समझना। तो ये हमने कट कर लिया है। अब यहाँ से हम कट कर लेंगे।
ठीक है। तो ये कट हो गया। तो ये हमारी पफ की स्लीव्स रेडी हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, अभी हम इससे ये जो नीचे का जो पार्ट है ना वो हमको कट कर लेना है। अभी इसको हम खोलेंगे और ये जो पार्ट है ये फोल्डेड पार्ट, इसको हमने खोला है अभी। तो ये जो फोल्डेड पार्ट है इसको हमें कट कर लेना है, मतलब हमारी दो बाजू, ये पहली बाजू है ये दूसरी बाजू है, दो बाजू हम तैयार कर लेंगे। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो हमने डब्बा बनाया था, ठीक है, यहाँ पे एक मार्किंग कर लीजिए और यहाँ पे एक मार्किंग कर लीजिए। तो जब भी आप प्लेट्स दोगे, नहीं तो एक छोटा सा कट इधर लगा लीजिए, एक कट इधर लगा लीजिए और हम इस तरह के प्लेट्स पहले बना लेंगे ऐसे ऐसे। तो ये प्लेट्स हम बना लेंगे और नीचे के जब प्लेट्स आप बनाएंगे, अभी मैं ये प्लेट्स इस डायरेक्शन में बना रही हूँ, तो नीचे के जो प्लेट्स बनाएंगे वो आप अपोजिट डायरेक्शन में बनाना ऐसे, तो वो पफ बहुत सुंदर दिखता है। अब लोग क्या करते हैं, जिस डायरेक्शन से वो फोल्ड करते हैं उसी डायरेक्शन से नीचे भी फोल्ड करते हैं, तो वैसे हमें नहीं करना है। इस डायरेक्शन से जैसे हम फोल्ड करते हैं इक्वली, तो ये प्लेट को हमें नीचे की तरफ इस डायरेक्शन से, उल्टी डायरेक्शन से फोल्ड करना है, तो पफ आपका बहुत अच्छा आता है। तो ये पहले आपको सिल लेना है, ठीक है, ये प्लेट्स पहले आपको सिल लेने हैं। अभी आती है फ्रंट के आर्म होल की कट करने की। अगर पफ का बना रहे हो तो ज़रूरत नहीं है फ्रंट का आर्म होल कट करना, बट अगर आप चाहते ही हो फ्रंट का आर्म होल कट करना, तो आपको क्या करना है, सीधे बाजू को सीधे बाजू से जोड़ना है। अभी ये सीधे बाजू, ये उल्टी बाजू को उल्टी बाजू से जोड़ा, वैसे ही सीधे बाजू को सीधे बाजू से जोड़ना है। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये जो है हमारा पफ का पार्ट, तो यहाँ से हम ऐसे ऐसे करके तो इस तरह से एक ऐसा छोटा सा कर्व बनाएंगे और ये हम ऐसा काट देंगे। तो ये हो गया फ्रंट का आर्म होल। नहीं किया तो भी चलेगा और करना हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। अभी नीचे का पार्ट जो होता है, इसको अगर आपको कलर का कोई पट्टी लगाना हो, तो ये ड्रेस का जो बचा हुआ होता है कलर का, वो पट्टी मैंने लिया है। तो ड्रेस का पट्टी काफ़ी कम बचा था, तो मैं क्या करूँगी, ये पट्टी को जॉइन करूँगी, तो थोड़ा सा इसका लेंथ हो जाएगा, क्योंकि फोल्डिंग को हमें थोड़ा सा पट्टी लगता है। तो ये पट्टी को हम नीचे से लगाएंगे, ताकि जब हमारा पफ स्लीव्स तैयार हो जाएगा तो इस तरह की जो पट्टी होती है वो नीचे की तरफ आएगी, जहाँ पे आपका हाथ का फिटिंग है। तो इस तरह से आप पफ का स्लीव्स बना सकते हो। ये ड्रेस होने के बाद मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँगी, वहाँ पे आप देख लेना कि कितना सुंदर तरीके से ये पफ का स्लीव्स बन के रेडी हो गया है।